माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3 वीडियो की चर्चा करेंगे। आज देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम लिए हैं इसमें 10/9, 25/27, 5/6 और 125/18 भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। जब भी आपको भिन्न में दिया रहेगा क्वेश्चन, तब उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आखिर भिन्न क्या होता है। भिन्न कहने का मतलब है अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए। अब एलसीएम निकालने का इसका एक फार्मूला भी दिए हैं। देखिए, एलसीएम निकालने का इसका फार्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसका हिंदी हम लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। क्लियर है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला दिए हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बटा में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। हिंदी में हम बोल सकते हैं एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। तो हम लोग अंश का एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 25, 5, 125 एलसीएम निकालने की क्या तरीका था। जिस किसी डिजिट का एलसीएम निकालना है, पहले हमको उसमें देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग 10, 25, 5, 125 में सबसे बड़ा डिजिट क्या है बाबू लोग, 125 है। क्या 125 जो डिजिट है सभी छोटे डिजिट से कट रहा है? 25 और 5 से तो ये डिविजिबल है, यानी कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। तो हम बोले थे कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वह सभी छोटा डिजिट से कटना चाहिए। तो 25 5 से कट रहा है लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। उस केस में हम उस बड़े डिजिट का हम लोग अगला मल्टीपल पढ़ेंगे। तो 125 का अगला मल्टीपल होता है 250। तो अंश का तो हम लोग एलसीएम निकाल लिए। आप चेक कर लीजिए, 10 से कट जाएगा आपको 250 25 बार में, 25 से कट जाएगा 10 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 50 बार में, और 125 से कट जाएगा यह 2 बार में। क्लियर है। तो हम लोग अंश का एलसीएम निकाल चुके हैं। अब बटा में दिया है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हर का एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 9, 27, 6, 18 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो 9, 27, 6, 18 में हाईएस्ट कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो अगर हम लोग 6 निकालते हैं तो 6 निकालेंगे तो 6 के टेबल में 27 नहीं है, यानी 6 से हमको छोटा डिजिट लेना पड़ेगा। तो 6 से छोटा डिजिट हम लोग 3 लेते हैं। तो 3 से 6 ये 2 बार में कटेगा, और 3 से 27 9 बार में कटेगा, और 3 से 9 3 बार में कटेगा, और 3 से 18 6 बार में कट रहा है। यानी हम कह सकते हैं 9, 27, 6, 18 का एचसीएफ 3 होगा। क्लियर है। यानी एलसीएम हम लोग निकालें 10/9, 25/27, 5/6 और 125/18 का एलसीएम 250/3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन फिर वही रहेगा आपको 10/9, 25/27, 5/6 और 125/18 का एचसीएफ निकालना है। इसका भी फार्मूला हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या फार्मूला दिया है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बटा में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसका भी हम हिंदी बोल देते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स
कहने का मतलब हुआ अंश का HCF अब बटा में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी हर का एलसीएम। क्लियर है। अब हम लोग HCF निकालते हैं। अंश का HCF तो 10, 25, 5, 125 में हाईएस्ट कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो 5 निकाल सकते हैं। 5 से ये एक बार में, 5 से 25 बार, 5 से ये 5 बार में 25 और 5 से ये 2 बार में और फिर 5 से 125 25 बार में कट रहा है। तो 5 यहाँ हम लोग हाईएस्ट कॉमन निकाल लिए। अब बटा में लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हर का एलसीएम तो 9, 27, 6, 18 का एलसीएम क्या होगा। तो हम बोल चुके हैं कि जिस किसी डिजिट का एलसीएम लेना है तो सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा डिजिट को देखिए। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 27 है। 9 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल ये नहीं है। तो कहने का मतलब सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो 27 का हम लोग अगला क्या करेंगे, हुआ टेबल पढ़ते हैं। तो 27 का जब हम लोग अगला टेबल पढ़ेंगे तो 27 दूना 54 है। 54 एक ऐसा डिजिट है जो 9 से कट जाएगा 6 बार में, 27 से 2 बार में और 6 से 9 बार में और 18 से 3 बार में डिविजिबल है। यानी हम बोल सकते हैं 10/9, 25/27, 5/6, 125/18 का HCF 5/54 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रैक्टिस के लिए हम इसी में एक क्वेश्चन और दे दिए हैं जो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो हम दिए हैं नेक्स्ट है 8/9, 64/3, 32/81, 16/9 लिखा हुआ है। 16/9 का एलसीएम एंड HCF क्या होगा। अब इसका भी हम लोग एलसीएम और HCF निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला दिए हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हम लोग दिए थे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अब बटा में HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अंश का एलसीएम अब बटा में हर का HCF। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8, 64, 32 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ा डिजिट को खोजते हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 8 दिया है। सॉरी, सबसे बड़ा डिजिट 64 है। जो 8 से ये 8 बार कटेगा, 32 से ये 2 बार कटेगा और 16 से कट जाएगा ये 4 बार में। यानी 8, 64, 32, 16 का एलसीएम हो गया 64 यानी 64। अब बटा में निकालना है हम लोग को एलसीएम के लिए HCF ऑफ डिनोमिनेटर हर का HCF। तो हर का HCF ने लेंगे तो 9, 3, 81, 9 है। तो 9, 3, 81, 9 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट हम 3 ही ले सकते हैं क्योंकि 3 से ये 3 बार में और 3 से ये 1 बार में और 3 से ये 27 बार में और 3 से ये फिर 3 बार में डिविजिबल है। तो बट्टा में क्या होगा बाबू लोग, 3 हो जाएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट मतलब HCF देख लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपका क्या तरीका था, HCF निकालने के लिए फॉर्मूला लिखे थे अंश का HCF अब बटा में हर का एलसीएम। HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बटा में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आप निकालिए ऊपर वाले का HCF निकालिए। तो ये 8, 64, 32 और 16, 8, 64, 32 और 16। अब इसका हम लोग निकालते हैं HCF। तो 8, 64, 32, 16 का HCF हो गया 8 हो गया। और बटा में फिर निकालना है हम लोग को एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हर का एलसीएम। तो 9, 3, 81, 9 में सबसे बड़ा डिजिट क्या है बाबू लोग, 81 है। जो 9 से ये 9 बार डिविजिबल है, 3 से 27 बार और 9 से फिर 9 बार, यानी इसका एलसीएम हो गया 81। क्लियर है। तो 8/9, 64/3, 32/81, 16/9 का एलसीएम 64/3 हो गया और 8/9, 64/3, 32/81 और 16/9 का HCF आपका आ गया 8/81। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं आखिर क्वेश्चन 3 क्या दिया है। क्वेश्चन 3 आपका है 0.08, 0.004, 0.6 है।
अब देखते हैं आखिर इसका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब पॉइंट के रूप में क्वेश्चन रहता है तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक दिया है। तो पॉइंट के बाद अधिकतम देखो यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 अंक और यहाँ 1 अंक है। तो केवल अधिकतम देखना है कितने अंक के, पॉइंट के बाद कितने अधिकतम अंक हैं। तो पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक हैं, 3 अंक दिया है। तो आप हमको बताओ कि पॉइंट के बाद जब 3 अंक है तो इस संख्या में कितना से गुना करें कि ये पॉइंट हट जाएगा। तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। तो आप 1000 से गुना करेंगे इसमें, तो लिखो यहाँ 1000 से गुना करने पर, तो ये 0.08 है। तो इसमें 1000 से गुना किए तो 0.08 में 1000 से गुना करेंगे तो 1 शून्य बचेगा यानी 80 हो जाएगा। इसमें 1000 से गुना किए तो केवल 4 बच जाएगा। इसमें 1000 से गुना करेंगे तो ये 600 बच जाएगा। अब इस संख्या का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे तो 80, 4 और 600 का एलसीएम क्या होगा। हम बोले थे एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा डिजिट को पहचाने। तो 80, 4 और 600 में सबसे बड़ा डिजिट है 600 है। तो ये 4 से तो डिविजिबल है 150 बार में, और 80 से देखो ये डिविजिबल नहीं है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अगला मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा बड़े डिजिट का। तो 600 का 2 गुना क्या होता है बाबू लोग, ये 1200 होगा, जो 80 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 600 से भी डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं 80, 4 और 600 का एलसीएम 1200। लेकिन 80, 4, 600 का तो एलसीएम नहीं निकालना था। क्वेश्चन बोला था 0.08, 0.004, 0.6 का एलसीएम निकालना है। तो याद कीजिएगा जितना संख्या से आप गुना कीजिएगा लास्ट में उतना ही संख्या से आपको भाग करना होगा। तो 1000 से जब भाग करेंगे तो ये 1.2। तो हम बोल सकते हैं 0.08, 0.004, 0.6 का एलसीएम हो गया 1.2 हो गया। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो 80, 4 और 600 का एचसीएफ, यानी एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें हम कॉमन हाईएस्ट क्या ले सकते हैं। तो 4 लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 20 बच जाएगा, आइए 15 चौक 160 यानी 150 बच जाएगा। तो ये 4 हो गया एचसीएफ। लेकिन 1000 से गुना किए तो 1000 से आपको भाग भी करने पड़ेगा। तो ये कितना आएगा आपका, ये 0.004 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक चीज इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन देखिएगा और इसमें पहले पहचानिएगा कि अधिकतम कितने अंक दिया है। अगर अधिकतम 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1000 से गुना कीजिए, अधिकतम 4 अंक के बाद पॉइंट है तो आप 10,000 से गुना कीजिए, अधिकतम अगर 2 अंक के बाद है तो 100 से गुना कीजिए, और जिस संख्या से गुना कीजिएगा लास्ट में उस संख्या से आपको भाग भी देना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है अल्फ़ाबेटिकल के रूप में। आपको याद होगा इससे पहले हम पावर के रूप में क्वेश्चन जो कराए थे पिछले वीडियो में, वह डिजिट के रूप में, पावर के रूप में था। लेकिन इसमें देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल रूप में दिया है। तो आप इसको हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू कॉमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा। एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला दिए थे ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, सभी पद और उनके अधिकतम घात। और एचसीएफ के लिए फॉर्मूला दिए थे हम कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर, सर्वनिष्ठ पद और उनके न्यूनतम घात। तो पहले हम इसको सजा लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमा, अगर हम a माइनस बी को होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इससे पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए। तो इसको हम देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम क्यों छोड़े हैं।
अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं, देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसी पद में नहीं मिलेगा, ना इस पद में मिलेगा और ना इस पद में मिलेगा। तो इसको हमको इसी तरह छोड़ देना पड़ेगा। इसको लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला दिए थे हम, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। हम लिख देते हैं यहाँ फिर से, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। इसका हिंदी होगा सभी पद और उनके अधिकतम घात। सभी पद को देखना और अधिकतम घात वाला आंसर देना है। तो देखो रे भाई, पहले इसको देखो, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगला में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी से स्टार्ट करते हैं। तो इस पद में a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी। तो अधिकतम क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है और न इसमें है, इसमें भी नहीं है। हम बोले थे आपको जब सिंगल बचेगा तो उसको किसी से तुलना करना नहीं है, यानी वो अपने आप में क्या है, सबसे बड़ा है। तो आप इसको भी लिख दीजिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। और एक और बच गया होगा ए प्लस बी, तो ये भी सिंगल है, इसको भी किसी के साथ तुलना नहीं करना है, यानी ये अपने आप में बड़ा है। तो आपका एलसीएम आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला दिए थे हम, कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। इसका हिंदी हम लिखे थे सर्वनिष्ठ पद और उनके न्यूनतम घात। अब देखते हैं सर्वनिष्ठ पद यानी कॉमन होना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। a माइनस बी इस पद में है, देखो इस पद यहाँ से यहाँ तक, ये पद यहाँ से यहाँ है और ये पद यहाँ से यहाँ है। तो इस पद में देखते हैं a माइनस बी इसमें है, a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है। तो कॉमन तो हो गया, और मिनिमम न्यूनतम सबसे कम पावर वाला। तो a माइनस बी के पावर 1, a माइनस बी के पावर 2 और a माइनस बी। तो सबसे कम पावर क्या होगा बाबू लोग, a माइनस बी हो गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इस पद में नहीं है ना इस पद में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तो यानी ये नहीं ले सकते हैं। अब सिंगल यहाँ बच गया a प्लस बी, ना इस पद में है ना इस पद में है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो केवल क्या होगा इसका एचसीएफ, a माइनस बी। क्लियर है। अब हम लोग अगले वीडियो पार्ट 4 में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से हम लोग उसमें आएंगे, यानी भाषा वाले क्वेश्चन किस प्रकार एलसीएम एंड एचसीएफ में पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।